यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो ए दिया जाएगा वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द डायगोनल लेंथ, व्हाट इज द डायगोनल लेंथ, इसके लिए पीजीटी अप्लाई करेंगे। ट्राइंगल एबीसी का पीजीटी देखते हैं, ये ए है, ये ए है, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 50 मीन्स यहाँ पर आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, और ऐसे कैलकुलेट करने के लिए आप पीजीडी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी, 25 प्लस 25 50 में 5 रूट 2 बनेगा, क्या बनेगा 5 रूट 2 सेंटीमीटर। द वैल्यू इज ऐसी 5 रूट 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अंडर रूट 50 की वैल्यू होती है 5 रूट 2, तो एसी की वैल्यू आपके पास है 5। अच्छा, वर्टेक्स सेंटर की डिस्टेंस स्मॉल आर काउंट करेंगे, वर्टेक्स सेंटर की डिस्टेंस स्मॉल आर काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस जो काउंट करेंगे स्मॉल आर बराबर एसी बाई 2। देखिए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ऐसी है, तो AC की वैल्यू BD के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, इसलिए R क्या होगा, R जस्ट हाफ होगा, तो ये हो जाएगा BD जस्ट 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, 5 अपॉन रूट 2 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन रूट 2 इन मीटर। तो आपके पास Q की वैल्यू और R की वैल्यू आ चुकी है, Q की वैल्यू ये काउंट होगी और R की वैल्यू ये काउंट होगी। 5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय रूट 2, ठीक है, मीटर में काउंट हो रहा है, यहां पर मीटर में कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वैल्यूएशन काउंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग, तो देखिए उसको ध्यान से देखिए, यहां पर चार्ज की वैल्यू प्लस Q, तो प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बाहर की ओर होगा, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जस्ट डबल चार्ज अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कहां होगी, डबल इस साइड होगी, तो इस डायरेक्शन का जो फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा बेटा E1 वेक्टर, क्या होगा E1 वेक्टर। इन दो इस डायगोनल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका एक रिजल्टेंट बनेगा, और वो रिजल्टेंट बनेगा E1 वेक्टर, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला डायगोनल, यहां पर जो चार्ज है उसका जस्ट डबल वहां पर है, प्लस माइनस Q एंड -2Q, तो -Q के कारण जो EB वेक्टर इसकी ओर है, और -2Q के कारण जो ED वेक्टर है वो यहां पर है। इसका मतलब इस पूरे डायगोनल में जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो रिजल्टेंट E2 वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा बेटा, OD डायरेक्शन में होगा, तो द रिजल्टेंट E1 वेक्टर इन OA डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट E2 वेक्टर ऑन OD डायरेक्शन। तो आपके पास जो फाइनल सिनेरियो आ रहा है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ रही है E1 बराबर EC माइनस EA, और EC की जो वैल्यू है वो आएगी 2KQ अपॉन R स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर, द वैल्यू इज KQ अपॉन R स्क्वायर, एज वेल एज E2 बराबर ED माइनस EB, सेम पार्ट होगा, तो E2 की वैल्यू भी आपके पास जो आएगी वो आएगी बेटा KQ अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि सेम होगा, जस्ट वो डबल क्वांटिटी आपके पास आएगी माइनस सिंगल क्वांटिटी, देन रिमेनिंग ऑलरेडी सिंगल क्वांटिटी, तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू यहां पर KQ अपॉन R स्क्वायर आने वाली है, ठीक। अब देखिए आपके पास दो वेक्टर 90 डिग्री पर है,
बोथ आर इक्वल, तो ये 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री पर अगर कोई रिजल्टेंट है तो उसका रिजल्टेंट 90 डिग्री पे कोई दो वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट ऑलरेडी उन दोनों के मिड एंगल से निकलेगा, और मिड एंगल आपको डायरेक्शन कहाँ दे रहा है, अपर डायरेक्शन दे रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइनली इस डायरेक्शन में होगा, और E1 और E2 आपस में बराबर है और 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या होगी, √2E1 या फिर √2E2। मतलब फाइनल आंसर आपका आ रहा है E बराबर √2 KQ/R²। आई होप ये पार्ट आपको पूरा डिस्क्राइब किया जा चुका है और समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए बेटा, कंटिन्यू करते हैं। E1 बराबर E2 इज इक्वल टू KQ/R², और यहाँ पर सेकंड केस है E1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू E2 वेक्टर, मींस थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा √2 ऑफ E1, दैट इज √2 KQ/R²। वैल्यू को सोल्व आउट कीजिए। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, √2 साथ में है ही सही, सॉरी देखिए E की वैल्यू होती है √2 9 × 10⁹ Q 10⁻⁻8 R²। R की वैल्यू आपके पास है 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और 5 × 10⁻⁻2 डिवाइड में √2 है, तो उसका होल स्क्वायर जस्ट ऊपर जाकर क्या देगा आपको, 2 देगा। उसका जो होल स्क्वायर है वो जस्ट ऊपर जाकर आपको 2 देगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए न्यूटन/कूलम्ब। तो ये आपके पास हो जाएगा E बराबर 2√2 × 9 × 10 डिवाइडेड बाय 25 × 10⁻⁻4 न्यूटन/कूलम्ब। 10⁻⁻4 ऊपर जाके 10⁻+4 देगा, +1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 10⁻+1 +4 10⁻+5, तो ये हो जाएगा 9/18/25, या ये आंसर हो जाएगा आपके पास 18√2/25 × 10⁵ न्यूटन/कूलम्ब। ये आंसर आपके पास आ चुका है, और जो इसकी वैल्यू आउटपुट में आएगी वो अप्रोक्स 3.7 के समथिंग है। तो फाइनल आंसर आपका आने वाला है 3.7 × 10⁻+5 न्यूटन/कूलम्ब के अप्रोक्स। ठीक, 18√2 है, तो 18√2 कहीं न कहीं आपको 27 के समथिंग डिवाइड बाय 25 कीजिए, तो जो भी वैल्यूएशन है उसको आगे कैलकुलेट कर सकते हो। 18√2/25 × 10⁻5 न्यूटन/कूलम्ब यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड क्वालिटेटिव न्यूमेरिकल है, जिसको पूछा गया है और आगे भी कहीं पूछा जा सकता है। फाइनल जो इसका डायरेक्शन वाइज बात करें, डायरेक्शन कहाँ हो, डायरेक्शन OA वेक्टर OD वेक्टर से जस्ट O पॉइंट से अबव साइड होगी। कहां पर होगी, अबव साइड। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे बेसिक कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट पार्ट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करें। हेलो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस पार्ट आपके साथ डिस्कस किया है, दैट इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स न्यूमेरिकल, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसे छोटा सा पार्ट है, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ली जाती है, बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाए उसके लिए यहाँ पर इमेजिनरी लाइंस को कंसिडर किया गया है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कर्व which is represented to the electric force direction, and what is the direction of electric field from reference of static charge। ठीक है,
तो उसके लिए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो ये बेसिकली इमेजिनरी कर्व होता है और स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप में पाई जाती है। जिस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती है और इन द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर कंटिन्यू आती है, इट मीन्स कंटिन्यूस कर्व होता है, बट वो क्लोज लूप को ड्रॉ करती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ओपन लूप को ड्रॉ करेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। एंड बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है बेटा 90 डिग्री पे आउटकम होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज सरफेस और 90 डिग्री पे एंटर होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है ये कंटिन्यूअस इमेजिनरी कर्व होता है, ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे मान लो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है। ठीक है, ये बाहर की ओर निकलती है पॉजिटिव चार्ज से और एंटर होती है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन द नेगेटिव। सेकेंड केस, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटकम फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर आती है। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज के केस में बात करें तो नेगेटिव चार्ज के केस में ये 90 डिग्री बनाते हुए एंटर करती है। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में यही बेसिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रेफरेंस में डिस्टेंस है कि पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर आती है और नेगेटिव चार्ज में एंटर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास है, जस्ट लाइक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअसली कर्व है, ये जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज कंटिन्यूअसली कर्व। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दी जाए, जैसे मान लो ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी ऑन ई पॉइंट, दैट इज ईपी वेक्टर। तो इसकी प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट और ऐड किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंटिन्यूस कर्व जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एक पॉइंट पर कोई टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो वो लाइन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप में होती है, मींस ये स्टार्टिंग होती है पॉजिटिव से और एंड होती है नेगेटिव। ये कभी भी माइनस से प्लस की ओर रिवर्ट नहीं होती, लेकिन मैग्नेटिक के अंदर ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे एन से एस, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में गई, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में गई, ये गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये मैग्नेट के अंदर क्या हो रही बेटा, साउथ से नॉर्थ में आ रही है, इसीलिए इसको क्लोज लूप में कंसीडर किया जाता है। इसमें कंसीडर करेंगे मतलब होती क्या है, ड्रॉ क्या करती है, क्लोज लूप ड्रॉ करती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है हमेशा क्रॉस नहीं करती। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट मीन्स नेवर क्रॉस टू इच अदर। कभी भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। नेवर क्रॉस टू ईच अदर। वो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं करती,
क्यों नहीं करती उसका बेसिक कारण देखिए, जैसे मान लो ये ए लाइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये बी लाइन है और ये बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इस पर्टिकुलर क्रॉसिंग पॉइंट जो इनका जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवेलेबल हो सकती है। एक तो बेटा E1 वेक्टर और दूसरी जैसे मान लो इसको EA वेक्टर और दूसरा EB वेक्टर, ठीक है। तो क्या एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो सकता है? नहीं, एक पॉइंट पे ओनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ही लाई कर सकती है। तो यहां पर क्रॉसिंग पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। सेम केस आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी अप्लाई होता है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहां पर दो डायग्राम बनाए जाएंगे, दोनों डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस है, यहाँ पे सेम पोलरिटी है, यहाँ पे अपोजिट पोलरिटी। अगर सेम पोलरिटी चार्जेस है तो सेम पोलरिटी चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करेगी बेटा? रिपेल करेगी, और रिपेल करती हुई वह वर्टिकल लाइन में क्या हो जाएगी? एक्सटेंड करेगी। तो उनको जो मिलाने वाली लाइन है, उस मिलाने वाली लाइन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट प्रेजेंट होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मीन्स इस पॉइंट्स का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि अगर चार्जेस कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाएगा। यहां पर देखिए, अगर लाइक चार्जेस प्रेजेंट है तो उनको मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कीजिए। उनको मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर यहां से यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां से यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो बोथ वैल्यूज कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो गई। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से पॉजिटिव निकलती है, इसका मतलब दोनों आप एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल करेगी। तो ये यहां पर रिपेल आउट करती हुई वर्टिकली डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट केस, अगर प्लस और माइनस दोनों हॉरिजॉन्टल व्यवस्थित हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की ओर जाएगी, ऐसा, ठीक है। ये बाहर की ओर निकलती हुई, ये बाहर की ओर निकलती हुई और ये एंटर करती हुई, ठीक है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल केस में क्या हो रही है बेटा? श्रिंक हो रही है, और यहाँ पे वर्टिकल इसमें क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। तो ये लाइक चार्जेस के केस है और ये अनलाइक चार्जेस का केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो मोस्ट प्रॉपर्टी है वो 6 to 7 है। 6 to 7 प्रॉपर्टीज को आपको याद करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन देन इट्स प्रॉपर्टी। कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी आपकी पूछी जा सकती है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इट्स एन इमेजिनरी कर्व जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इट्स डायरेक्शन इज अंडरगोज टू द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो बाहर की ओर, माइनस है तो चार्ज की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलती है, इसका एंडिंग पॉइंट है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री पे बाहर निकलती है और 90 डिग्री पे एंटर करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मान लो एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइंस की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज में बात करें तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल आउट करती हुई निकलेगी। और जहाँ पे अट्रैक्टिव केस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलकर माइनस में एंटर करेगी। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। 6 to 7 प्रॉपर्टीज यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी आपको नोट्स में भेजी जाएगी
उन सबको आपको नोट करना है, याद करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट से, इसलिए इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ाई करनी। ओके, आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कंप्लीट हो चुका है। ठीक, आगे क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन लिए जाएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उनको डिस्कस करवाएंगे।